हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम छठम स्कंद द्वितीय अध्याय। हमने अभी तक पढ़ा किस प्रकार यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच में वार्तालाप समाप्त हुआ और अपनी गलतियों का साक्षात्कार अजामिल को हो रहा है। श्लोक संख्या 26। अहो मे परमं कष्टम आभूत अविजितात्मना येन विप्लावितं ब्रह्म वृषलायम जयतात्मना। नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अजामिल ने कहा, हाय, अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया। मैं अपने सुयोग ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वैश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। हरे कृष्ण प्रभु। अभी जितनी गलतियां की हैं सब स्मरण आ रही हैं कि कैसे एक जीवात्मा का धर्म है कि वो धर्म के पथ पर चले, वो नैतिकता के पथ पे चले, लेकिन अजामिल ने अपनी इंद्रियों की बात मान करके सारे धर्म को त्याग कर दिया और ब्राह्मण पद से नीचे गिरा, वैश्या को अपने घर में ले आया। ये सारी वस्तुएं, ये सारी बातें अजामिल को स्मरण आ रही हैं। परमवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। उच्च जाति के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य निम्न जाति की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं करते। अतः वैदिक समाज की यह रीति है कि विवाह के लिए लड़की तथा लड़के की कुंडलिनियां की जांच पड़ताल यह देखने हेतु की जाती है कि उनका संयोग अनुकूल तो है। वैदिक ज्योतिष यह बताते हैं कि कोई व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार विप्र वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, वैश्य वर्ण में या शूद्र वर्ण में उत्पन्न है। इसकी जांच आवश्यक है क्योंकि विप्र वर्ण के बालक तथा शूद्र वर्ण की लड़की के साथ विवाह अनमेल होता है। इससे पति तथा पत्नी दोनों का ही विवाहित जीवन दुखमय हो जाता है। अतः लड़के को उसी वर्ण की लड़की के साथ विवाह करना चाहिए। वस्तुतः यह त्रिगुण्य है, अर्थात वेदों के अनुसार अनुसार भौतिक गणना है। किंतु यदि लड़का तथा लड़की दोनों ही भक्त हों तो ऐसे विचारों की आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्त दिव्य होता है। अतएव भक्तों के बीच विवाह होने से लड़के तथा लड़की का अत्यंत सुखी मेल संयोग बनता है। तो सामान्यतः जो लोग भक्ति पथ पर नहीं हैं उनके लिए इस तरह कुंडली इत्यादि मिलाना बड़ा आवश्यक हो जाता है, लेकिन जो भगवान का आश्रय लेते हैं फिर उनके जीवन में वैसे ही सारे मंगल कार्य सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही बातें हमारे लिए सीखने के लिए बड़ी उपयोगी हैं। मैं अभी एक दो दिन पहले ही कहीं पर क्लास में बता रहा था कि एक एक कपल थे, उनकी शादी की जब बात चल रही थी तो उनके काउंसलर ने बोला कि कुंडली दिखाना चाहिए। कुंडली दिखाई तो एक भी गुण नहीं मिल रहा था। तो ज्योतिषी बोलता है कि आप लोग की विवाह तो नहीं हो सकता है, लेकिन पहले से ही मन बन चुका, परिवार भी दोनों मिल चुके थे, तो विवाह तो होना ही था। तो उनके काउंसलर ने उनको बोला आप एक काम कीजिए, रोज जब दोनों पति पत्नी साथ में सुबह उठ करके साथ में कीजिए और दिन में कभी भी 1 घंटा भागवत पढ़िए। वो करते करते अभी 26 साल उनके विवाह को हो गए। बढ़िया प्रेम से परिवार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो जब दोनों भक्त होते हैं तो ये सारी वस्तुएं उतनी गंभीर नहीं होती हैं, लेकिन जो भक्त नहीं है फिर उनको ये सब वर्ण और इत्यादि ये सब मिलाना आवश्यक हो जाता है। दिन्माम विगर्हितं षड्भिर दुष्कृतं कुलकज्जलम हित्वा बालम सतिम योहम सुरापिम असतिम अगाम। कार्तिक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाय, मुझे धिक्कार है। मैंने इतना पापोमय कार्य किया है कि अपनी कुल परंपरा को लज्जित किया है। मैंने शराब पीने वाली पतित वेश्या के साथ संभोग करने हेतु अपनी सती तथा सुंदर जुबा पत्नी को त्याग दिया है। धिक्कार है मुझे। अंश प्रभु। तात्पर्य यह उसकी मानसिकता है। जो शुद्ध भक्त बन रहा हो, जब भगवान तथा गुरु की कृपा से कोई भक्ति पद को प्राप्त होता है तो वह पहले अपने विगत पाप कर्मों पर पश्चाताप करता है। उससे उसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने से में सहायता मिलती है।
विष्णु दूतों ने अजामिल को शुद्ध भक्त बनने का अवसर प्रदान किया था, और शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह अवैध यौन नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने जैसे अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करे। उसे न केवल अपनी पुरानी गंदी आदतें त्याग देनी चाहिए, अपितु अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। शुद्ध भक्त का यही मानक है। तो जो परीक्षित महाराज का भी जब सत्र चल रहा था, हमने शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में पढ़ा था। प्रभुपाद बोलते हैं कि पश्चाताप एक सौम्य हृदय में ही आता है। एक जिसका हृदय कोमल है, जिसका हृदय शुद्ध है, उससे गलती होगी तो उसको पश्चाताप होगा। और जो कठोर है उसको अपनी गलती करने के बाद भी पश्चाताप नहीं होगा। तो अजामिल को पश्चाताप हो रहा है। पहले श्लोक में बताया मैं कैसे ब्राह्मण पद से गिर गया। अभी बता रहे हैं कैसे मैं इतने पापपूर्ण कर्म करता था, मेरी सती पतिव्रता पत्नी को मैंने त्याग किया। तो ये दोनों के प्रति अभी माता पिता को स्मरण कर रहा है। अगला श्लोक, वृद्धान्नाथो पितरौ नान्यबन्धो तपस्विनौ अहो मायाधुना त्यक्त्वा अकृतज्ञेन निचवत्। मुकुल प्रभु। मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र न था। चूंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, अतएव उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। हाय, एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने उस स्थिति में अकृत ज्ञता पूर्वक उन्हें छोड़ दिया। इंद्रिय तृप्ति की इतनी ललक थी कि माता पिता का भी त्याग किया, असहाय अवस्था में, वृद्ध अवस्था में उनको छोड़ दिया। ये सब उसको अब स्मरण आ रहा है। देखो, जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो ये सारी वस्तुएं शुद्धिकरण का एक हिस्सा है। हमें ये बोध भी होता है कि हम कितने गलत काम करते थे। ये भी बोध होना भक्ति के लिए अनुकूल है, क्योंकि इससे व्यक्ति विनम्र बनता है। अपनी जो गलतियां हैं उसके लिए भगवान के सामने प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैंने ये सब कर्म करे हैं, आप मुझे शुद्ध कर दीजिए। सानिध्य प्रभु। हरे कृष्णा। वैदिक सभ्यता के अनुसार हर व्यक्ति पर ब्राह्मणों, वृद्धों, स्त्रियों, बालकों तथा गांवों की देखरेख करने का उत्तरदायित्व होता है। यह हर एक का, विशेषतः उचित जाति के मनुष्य का कर्तव्य है। अजामिल के अजामिल ने विषय की संगति के कारण अपने सारे कर्तव्यों का परित्याग कर दिया। इस पर पश्चाताप करते हुए अब वह अपने को पूरी तरह पति मान रहा है। तो हरे जो कृष्ण। भी गृहस्थ जीवन में जाते हैं उनका कर्तव्य है ब्राह्मणों का देखभाल करना, क्योंकि ब्राह्मणों को धन कमाने की अनुमति नहीं है। ब्राह्मण केवल भगवान के प्रचार कार्य में अपने आप को लगाते हैं, और ब्राह्मणों का पालन करना गृहस्थों का धर्म होता है। ब्राह्मण वृद्ध, घर में यदि वृद्ध हैं, उनसे भी हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो काम करें, पैसा कमा के लाएं, ये करें वो करें, नहीं। उनका ध्यान भी गृहस्थों को रखना है। स्त्रियों का, बालकों का, बच्चों का और गाय का, ये पांच लोग शरण देने के लिए मतलब हर गृहस्थ का एक कर्तव्य है इनकी पांच लोगों की देखभाल करना। और अगर इनके में से कोई की भी उपेक्षा करता है, किसी का भी सेवा नहीं करता है, तो वो पाप का भागी बनता है। सोहम व्यक्तम पतिष्यामि नरके भृशदारुणे धर्मज्ञ कामिनो जत्र विंदन्ति यम यातना। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मों के कर्म फल स्वरूप मुझ जैसे पापी व्यक्ति को उस नरकीय व्यवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों के निमित्त होती है, और मुझे यहाँ घोर कष्ट सहने चाहिए। हरे कृष्ण। किमिदं स्वप्नाहो स्वेत् साक्षात् दृष्टमिहाद्भुतम् क्वा जाता अद्य ते ये मां व्यकर्षन् पाशपायन पाणयः। अंकित प्रभु। क्या मैंने यह सपना देखा था या यह सच्चाई थी? मैंने भयावह पुरुषों के हाथ में रस्सी लिए मुझको बंदी बनाने के लिए आते और मुझे दूर घसीट कर ले जाते हुए देखा। वे कहाँ चले गए? हरे कृष्ण प्रभु। अथ ते क्व गतः सिद्धः चत्वारश्चारुदर्शनः
विमुच्यान्यमानं नियमानं बुद्ध्वा पाशेरधो भुवः। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और वे मुक्त तथा अति सुंदर चार पुरुष कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया और मुझे नाग के क्षेत्र में घसीट कर ले जाने से बचाया। तात्पर्य, जैसा कि पांचवें स्कंद में वितरणों से हम यह जान चुके हैं कि नरक लोक इस ब्रह्मांड के निचले हिस्सों में स्थित है, इसीलिए वे अधोभुआ कहलाते हैं। अजामिल समझ गया था कि यमदूत उसी हिस्से से लाए थे। हरे दोनों कृष्ण। को देखा तो था ही, यमदूतों को भी विष्णु दूतों को भी, दोनों को स्मरण कर रहा है। ये लोग कहाँ गए? कोई मुझे खींच रहा था, किसी ने मुझे छुड़ाया, मैं किसी बच गया। ये सारा चिंतन अजामिल कर रहा है। अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तम दर्शने भवित्वयं मंगलेन येनात्मा मे प्रसीदति। प्रमोदानंद प्रभु जी। अनम्यूट किया प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण। निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूँ कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन चार महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। उनके आने से अब मैं अत्यंत दुख सुखी अनुभव करता हूँ। हरे कृष्ण। तो पहले पश्चाताप हो रहा है पूर्व कर्मों का, फिर आश्चर्यचकित भी है कि मैं कैसे बच गया, फिर थोड़ा सोच करके देख रहे हैं, हाँ वो चार लोग आए थे, उन्होंने मुझे बचाया था। तो कृतज्ञता भी अर्पित कर रहा है कि मैं उनकी वजह से आज बचा, उनकी वजह से आज इस स्थिति में हूँ, नहीं तो मुझे तो नर्क ले जाने के लिए यमदूत आ ही गए थे। अरविंद प्रभु। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्रिकय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सभी शास्त्र भक्तों की संगति की संस्तुति करते हैं कि एक क्षण की भी ऐसी संगति से सभी सिद्धियों के बीच प्राप्त हो सकते हैं। अजामिल अपने जीवन के प्रारंभ में निश्चित रूप से अत्यंत शुद्ध था और वह भक्तों तथा ब्राह्मणों की संगति करता था। अपने उसी पुण्य कर्म के फलस्वरूप पतित होते हुए भी उसे अपने पुत्र का नाम श्री नारायण रखने की प्रेरणा मिली थी। निश्चय ही यह उस नेक सलाह के कारण था जो उसे अपने अंदर से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दी गई थी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम ओहम च। मैं हर व्यक्ति के हृदय के भीतर स्थित हूँ और मुझसे स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक हृदय में स्थित श्री भगवान इतने दयालु हैं कि यदि किसी ने कभी उनकी सेवा की हो तो वे उसे भुलाते नहीं। इस प्रकार श्री भगवान ने अजामिल को अंदर से अवसर प्रदान किया कि वह अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखे, जिससे स्नेहवश वह उसे निरंतर नारायण नारायण कहकर पुकारा करे और इस प्रकार अपनी मृत्यु के समय सबसे भयावह तथा घातक स्थिति से बच सके। भगवान श्री कृष्ण की कृपा ऐसी ही होती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मनुष्य को भक्ति का बीज मिलता है। यह संगति भक्त को बड़े से बड़े भय से बचाती है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्त का नाम ऐसे रूप में बदल देते हैं जो उसे भगवान श्री विष्णु का स्मरण कराए। यदि भक्त अपनी मृत्यु के समय अपना ही नाम यथा श्री कृष्ण दास या श्री गोविंद दास स्मरण कर सके तो वह महानतम संकट से बच सकता है। इसीलिए दीक्षा के समय नाम परिवर्तन अति आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना सतर्क है कि यह किसी न किसी रूप में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने का सुअवसर प्रदान करता है। तो हर तरह से जीव का कैसे उत्थान हो, साधुओं का एकमात्र काम है, उनकी संगति से जीव की रक्षा होती है। यहाँ विष्णुदूतों की संगति से अजामिल की रक्षा हुई, उसी प्रकार भक्त लोग प्रचार करते हैं, हरि नाम करने की प्रेरणा देते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं दीक्षा के समय नाम भी ऐसा मिलता है, अपना ही नाम यदि स्मरण हो जाए तो ही व्यक्ति यमपाश से मुक्त हो जाएगा। भगवत चिंतन साधुओं का विशेष आशीर्वाद है। अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुचेर्वृषलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम जिह्वा व्यक्तुम इहरति। मृणालिनी माता जी।
जी प्रभु जी। यदि मैंने विगत में भक्ति न की होती तो मुझ मलिन वेश्यागामी को जो मरणासन था, किस तरह वैकुंठपति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिल पाता। निश्चय ही ऐसा संभव न हो पाता। इस प्रकार पूर्व जो अरे कहीं ना कहीं तो कोई सुकृति है, इसीलिए तो भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा है। कुछ ना कुछ पहले तो कुछ भक्तिमय सुकृति की होगी, जिस कारण से भगवान का आज नाम ले पा रहा है। मोनिका माता जी, तात्पर्य। वैकुंठ वैकुंठपति का अर्थ है आध्यात्मिक लोक के स्वामी, जो वैकुंठ नाम से भिन्न नहीं है। अजामिल जो अब स्वरूप सिद्ध आत्मा था, वह समझ सका कि अपने विषय विगत आध्यात्मिक भक्तिमय कार्यों के कारण ही वह मृत्यु के समय अपने भाव में स्थिति में वैकुंठपति के नाम का उच्चारण करने का अवसर प्राप्त कर सका। हरे कृष्ण। क्वचाहं कित्वः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क्वचा नारायणः इति एतद् भगवत् नाम मंगलम। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। अजामिल कहता रहा, मैं ऐसा निर्लज्ज ठग हूँ जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी। निसंदेह में साक्षात पाप हूँ। भला मैं भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी मैं कहाँ ठहर सकता हूँ। हरे कृष्ण। तो ये भी एक भक्ति का लक्षण है कि हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम भक्ति करने के लायक नहीं हैं। ये विनम्रता भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। जिस दिन हम ये सोचने लगते हैं कि मैं बहुत अच्छा भक्त बन गया, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। यहाँ पर जामिल ये साक्षात्कार कर रहा है कि मैं इतना पतित व्यक्ति हूँ, हर तरह से पतित पतन हुआ, मैंने ब्राह्मण संस्कृति को छोड़ा, सारे पाप करे, और फिर भी मेरे मुख से भगवान का नाम निकल गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो लायक ही नहीं था कि मैं भगवान का नाम ले सकूं। ये एक भावना हमेशा हृदय में होनी चाहिए। ब्रजेश प्रभु। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से श्री नारायण या भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का प्रसार करने वालों को यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें आने के पूर्व हमारी स्थिति क्या थी और अब क्या है। हम मांसाहारी, शराबी तथा स्त्री आखेटकों की ग्रहित जीवनों में जा गिरे थे, जिन्हें सभी प्रकार के पाप कर्म हमने जिस जिनमें सभी प्रकार के पाप कर्म हमने किए, किंतु अब हमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने का सुअवसर प्रदान किया गया है। अतः हमें इस सुअवसर की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए। भगवत कृपा से हम अनेक शाखाएं खोल रहे हैं और हमें इस सौभाग्य का लाभ भगवान नाम का कीर्तन करने तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने में उठाना चाहिए। हमें अपनी वर्तमान तथा विगत स्थितियों के बीच जो अंतर है उसके प्रति सचेत रहना चाहिए और हमें अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि कहीं हम सर्वोच्च जीवन से नीचे न गिर जाए। हरे कृष्ण को। तो हमेशा ये चिंतन होना चाहिए, मैं कितना अधम था। हो सकता है अभी भारतवर्ष में इतनी निम्न कर्मों में हम नहीं लगे हों कि व्यभिचार में लगे हों या इन मदिरापान में या इसमें उसमें लगे हों, लेकिन फिर भी तो हमारा जीवन पशुवत ही था। हम लोग पूरा दिन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भागते रहते हैं और हमेशा शारीरिक चिंतन में निमग्न थे। अगर कृष्ण भावनामृत का आश्रय में नहीं मिलता तो हम पशु जैसा जीवन ही तो जी रहे थे। ये स्मरण हमेशा व्यक्ति को करना चाहिए। सोहम तथा यतिष्यामि यत चेन्द्रियानिला यथा न भूय आत्मानं मंदे तमसि मज्जये। आरती सोमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु रमेश। मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूँ, किंतु अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। अतः मैं अपने मन, जीवन, प्राण तथा इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके भक्ति में अपने को लगाऊंगा, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के अज्ञान में ना गिरूं। धन्यवाद देखो, प्रभु। तमोगुण में और सतोगुण में क्या अंतर होता है इस श्लोक से पता पड़ता है। तमोगुण में केवल व्यक्ति अपने आप को कोसता रहता है, अरे मैंने इतने गलत काम किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये तमोगुण का लक्षण है। लेकिन सतोगुण में क्या होता है? पश्चाताप तो होता है, पश्चाताप के आगे क्या करना है ये भी भावना होती है।
ठीक है, मैं पतित था, मुझसे गलती हुई, मैंने ये गलत काम किए, वो साक्षात्कार तो हो, लेकिन अब आगे क्या करना है ये दिशा भी क्लियर होनी चाहिए। ये होता है सतोगुण। तो अजामिल केवल अनर्गल विलाप ही नहीं कर रहा है, उसके साथ अब ये निश्चय भी कर रहा है कि अब अगर मुझे भगवान ने बचाया है, अब मैं भक्ति बहुत गंभीरता से करूंगा, और भक्ति के आश्रय से मैं इस अंधकार को, तमस को, अविद्या को दूर करूंगा मेरे जीवन से। ये संकल्प यहाँ अजामिल ले रहा है। योगेश प्रभु। हम में से प्रत्येक को यही संकल्प होना चाहिए। हम कृष्ण तथा गुरु की कृपा से इस उच्च पद तक ऊपर उठे हैं, और यदि हम यह स्मरण रखें कि यह महान अवसर है, और कृष्ण से प्रार्थना करें कि हम पुनः नीचे न गिरे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएंगे। तो कई बार कई जो भक्ति का पथ पर आते हैं भक्त लोग, उनकी इतनी सारी समस्याएं होती हैं, तो समस्या में ही इतना रम जाते हैं कि आगे क्या करना है ये चिंतन छूट जाता है। ये तमोगुण का लक्षण है। हाँ, समस्याएं हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, हमारे अनर्थ हैं, हमसे अपराध होते हैं, सब बात ठीक है, लेकिन फिर संकल्प भी लेना चाहिए कि आज से मैं फिर भक्ति प्रगाढ़ करूंगा। केवल रोने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई समस्या हमको समझ में आ रही है तो उसका समाधान निकालने के लिए भी फिर हमको प्रयत्नशील होना चाहिए। विमुच्यतस्तमिमं बन्धम् अविद्या कामकर्मजं सर्वभूतसुहृशान्तो मैत्रिः करुण आत्मवान् मोचये ग्रसतम् आत्मानं योषिन्मय्यात्मा मायया विक्रीडितो ययैवाहं क्रीडामृग इवाधम। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। शरीर से अपनी पहचान बनाने के कारण मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाओं के अधीन होता है, और इस तरह वह अपने को अनेक प्रकार के पवित्र तथा अपवित्र कार्यों में लगाता है। यही भौतिक बंधन है। अब मैं अपने आप को उस भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा जो स्त्री के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है। सर्वाधिक पतितात्मा होने से मैं माया का शिकार बना और उस नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया जो स्त्री के हाथ के इशारे पर चलता है। अब मैं सारी कामिच्छाओं को त्याग दूंगा और इस मोह से अपने को मुक्त कर लूंगा। मैं दयालु एवं समस्त जीवों का शुभेच्छी मित्र बनूंगा तथा कृष्ण भावनामृत में अपने को सदैव लीन रखूंगा। तो गलती हुई है, इंद्रियों के वश में मैं हो गया, काम इच्छाओं के वश में मैं हो गया। अब मैं प्रयास करूंगा कि मैं कृष्ण भावनामृत में हमेशा लीन रहूं, जिससे काम इत्यादि जो जो विकार हैं वो मुझे प्रभावित ना कर पाए। श्याम गोविंद प्रभु जी। समस्त कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए संकल्प का यही मानदंड होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को माया के पास से अपने को छुड़ा लेना चाहिए, और ऐसे पासों से कष्ट पा रहे अन्य सारे लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यकलाप न केवल स्वयं के लिए हैं, अपितु अन्यों के लिए भी हैं। कृष्ण भावनामृत की यही पूर्णता है। जो व्यक्ति अपने मोक्ष में ही रुचि रखता है, वह कृष्ण भावनामृत में उतना बड़ा चढ़ा नहीं होता जितना कि अन्यों के प्रति दया अनुभव करने वाला होता है। इसलिए वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करता है। ऐसा बड़ा चढ़ा भक्त कभी नीचे नहीं गिरता, क्योंकि कृष्ण उसे विशेष सुरक्षा प्रदान करेंगे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है। हर व्यक्ति माया के हाथों के खिलौने जैसा है, और वहां उसे जिस तरह घुमाती है वह कार्य करता है। मनुष्यों को चाहिए कि अपने को तथा अन्यों को इससे छुड़ाने के लिए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करे। हरे कृष्ण। दोनों आवश्यक है। यह अजामिल बोल रहा है मैं भक्ति अच्छे से करूंगा और दूसरों के लिए भी दया भाव रखूंगा, मतलब दूसरों को भी भक्ति में लाने का प्रयास करूंगा। सबसे बड़ा दया का काम यही है कि हम दूसरों को भी कृष्ण भक्ति दें। ये बहुत आवश्यक है। तो भक्तों के लिए दोनों अपेक्षाएं हैं, अपनी भक्ति भी अच्छे से करना और प्रचार कार्य में मदद भी करना। ये दोनों से एक पूरक भक्ति विधि बनती है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे आप अपना जप अच्छे से करो, अपनी भक्ति बहुत प्रगाढ़ रूप से करो, सुबह जल्दी उठो, मंगला का आरती करो, जो कुछ करो ये केवल 50% है, और अन्य 50% है जब आप कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में सहयोग करते हो, तब जाकर के 100% भक्ति बनती है। तो इस प्रकार से दोनों आवश्यक है। हम थोड़ा थोड़ा अपनी साधना को भी प्रगाढ़ करें, और थोड़ा थोड़ा जिस स्तर पे हम हैं उस स्तर पे प्रचार करने में कम से कम सहयोग करने की इच्छा रहे,
तो हम लोग भी कृष्ण भक्ति दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। महाहमिति दहहुदौ हित्वा मिथ्यार्थधीर्मतिं धास्ये मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्ता कीर्तनादिभिः। गौरी शंकर प्रभु। क्योंकि मैंने भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम का केवल कीर्तन किया है, इसलिए मेरा हृदय अब शुद्ध बन रहा है। इसलिए मैंने अब पुनः भौतिक इंद्र तृप्ति से झूठे आकर्षणों का शिकार नहीं बनूंगा, क्योंकि अब मैं परम सत्य में स्थित हो चुका हूँ। अतः अब उसके बाद मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूंगा। मैं तथा मेरा के मिथ्या विचारों को त्याग कर मैं अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करूंगा। तो ये हर भक्त के लिए आवश्यक है। हमें भक्तों की संगति मिली, गुरु के आशीर्वाद से हरिनाम मिला, प्रभुपाद के आश्रय में हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। अब दोबारा से कीचड़ में, मैं और मेरे के कीचड़ में नहीं गिरना चाहिए। हम लोग को ये प्रयास करना चाहिए कि अब मैं आगे बढ़ूं, मेरे आध्यात्मिक मार्ग में मैं अब प्रगति करूं, ना कि दोबारा से जो मेरा पहले का जीवन था, जो लड़ाई झगड़े आसक्ति, जो मन मुटाव में पहले करता था, अगर अभी भी मैं वही कर रहा हूं तो फिर मतलब क्या है। मैं इतने बड़े पथ पर आ गया, उसके बाद फिर मैं और मेरे की भावना अब धीरे धीरे छोड़नी चाहिए। महारानी माता जी। तात्पर्य इस श्लोक की इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है कि मनुष्य किस प्रकार भव बंधन का शिकार हो जाता है। इसका प्रारंभ आत्मा के रूप के शरीर की गलत पहचान करने से होता है। इसलिए भगवत गीता का शुभारंभ इस आध्यात्मिक शिक्षा से होता है कि व्यक्ति शरीर नहीं है, अपितु वह शरीर के अंदर है। यह चेतना तभी संभव है जब मनुष्य एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे और अपने आप को सदैव भक्तों की संगति में रखे। यही सफलता का रहस्य है। इसलिए हम बल देते हैं कि मनुष्य भगवत नाम का कीर्तन करे और अपने आप को इस भौतिक जगत के कलमशों से, विशेषता अवैध मैथुन, मांसाहार, नशा और जुआ के कलमशों से मुक्त रखे। मनुष्य को संकल्प पूर्वक इन सिद्धांतों का पालन करने का व्रत लेना चाहिए और इस प्रकार भौतिक अस्तित्व की कष्टमय दशा से बचना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि देहात्म बुद्धि से मुक्त हुआ जाए। हरे कृष्ण। बीमारी बहुत है, इलाज एक ही है, हरिनाम संकीर्तन। जब कोई व्यक्ति बहुत गंभीरता से जप करता है और भक्तों के समूह में जब भी अवसर मिले कीर्तन को बहुत गहन भावना से ग्रहण करता है, तो धीरे धीरे शारीरिक चेतना से बाहर निकलता है, अपने आत्मा के स्वभाव में स्थित होता है। तो ये हरिनाम को हमें जो प्रभुपाद के कृपा से मिला है, बहुत बहुत गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। 2-4 पेज और बचे हैं इस अध्याय के, हम इसको भी पढ़ लेंगे। इति जाता सुरनिर्वेद कृष्ण संगेन साधुषु गंगाद्वारमुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधना। ओजस्विनी माता जी। अनुवाद। भक्तों की क्षण भर की संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बुद्धि से विलग कर लिया। इस प्रकार समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त होकर वह तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़ा। तो अब ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी भावना होना। हाँ हाँ, मैं भक्ति करूंगा, बहुत अच्छी करूंगा, बहुत अच्छी भक्ति करूंगा। कब करूंगा? वो ठंड निकल जाए थोड़ी, उसके बाद करूंगा नहीं। जैसे ही विचार अच्छा है कि भक्ति मुझे करना है, वैसे ही कुछ स्टेप भी लेना चाहिए। हमारे व्यवहार में कुछ बदलाव भी आना चाहिए, कुछ दिनचर्या में भी बदलाव आना चाहिए, कुछ ना कुछ उस तरह संकल्प लेना चाहिए। तो यहाँ अजामिल ने जैसे ही भावना रखी मैं अच्छे से भक्ति करूंगा, प्रगाढ़ करूंगा, घर छोड़ करके हरिद्वार गया और हरिद्वार जा करके भक्ति में पूर्ण रूप से रत होने के लिए तैयार हो गया। हमें हरिद्वार नहीं जाना है, लेकिन कम से कम मंदिर तक तो आना है। कम से कम हफ्ते में एक बार मंगला आरती अटेंड हो, कम से कम भक्तों के साथ बैठ करके जप हो, कम से कम सारे प्रोग्राम्स हम अटेंड करें। इतना तो हमें आलस छोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम थोड़ा भी प्रयास नहीं करेंगे तो फिर वो गंभीरता का एक सूचक नहीं है। यहाँ पर अजामिल जिस तरह गंभीर है, अपना घर छोड़ करके हरिद्वार गया है भक्ति को पूर्ण रूप से प्रगाढ़ रूप से पालन करने के लिए। मनीषा माता जी। मुक्त सर्वानुबंधना शब्द संकेत करता है कि इस घटना के बाद अजामिल अपनी पत्नी तथा बच्चों की परवाह न करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन की अधिक उन्नति के लिए सीधे हरिद्वार गया।
अब हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के वृंदावन तथा नवद्वीप में केंद्र है, जिससे वे लोग जो वानप्रस्थ जीवन बिताना चाहते हैं, चाहे वे भक्त हों या नहीं, वे वहां जा सकते हैं और संकल्प पूर्वक देहात्म बुद्धि का परित्याग कर सकते हैं। ऐसे लोगों का इन पवित्र स्थानों में स्वागत है कि वे भगवान के नाम का कीर्तन करें तथा प्रसाद ग्रहण करने के अतीव सरल विधि से सर्वोच्च सफलता पाने के उद्देश्य से शेष जीवन वहीं पर रहे। इस तरह वे भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हरिद्वार में हमारा कोई केंद्र नहीं है, किंतु भक्तों के लिए वृंदावन तथा श्रीधाम मायापुर अन्य स्थानों की अपेक्षा अच्छे हैं। श्री चैतन्य चंद्रोदय मंदिर भक्तों की संगति का सुअवसर प्रदान करता है। आइए हम सभी इस अवसर का लाभ उठाएं। शिला प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, हरिद्वार नहीं जाना है, कृष्ण भावनामृत के मंदिर है, इस्कॉन के मंदिर है, वहां आकर के आप भक्ति गंभीरता से कर सकते हैं। ये मंदिर हमारे भक्ति जीवन के लिए आश्रय है और हर भक्त को ये समझना चाहिए कि मुझे मंदिर की आवश्यकता है मेरी भक्ति अच्छे से करने के लिए। इसलिए आकर के वहाँ पर भक्तों की संग हो, कुछ छोटी मोटी सेवा हो और भक्तों की संगति में भगवान की मंगल आरती दर्शन आरती कम से कम हफ्ते में एक बार तो हम आए, जिससे हम अपनी ऊर्जा को बना के रख सकें, फिर धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। सा तस्मिन् देव सदन आसीनो योगमास्थिता प्रत्यहेन्द्रियः ग्रामो योज मन आत्मनि। शिवानी माता जी। हरे कृष्ण। हरिद्वार में अजामिल ने एक विष्णु मंदिर में शरण ली, जहां उसने भक्ति योग की विधि को संपन्न किया। उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया और अपने मन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया। तात्पर्य आशा माता जी। वेदांत प्रभु। तात्पर्य, जो भक्त कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं, वे हमारे अनेक मंदिरों में सुविधा पूर्वक रह सकते हैं और भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। इस तरह वे मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और जीवन में सर्वोच्च सफलता पा सकते हैं। यह विधि अंतकाल से चली आ रही है। हमें चाहिए कि अजामिल के जीवन से सीख लेकर इस पथ का अनुगमन करने के लिए जो भी आवश्यक हो उसे संकल्प के साथ करने का व्रत ले। तो जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना चाहिए, जहाँ भक्ति का वर्धन हो, जिस संगति में भक्ति करने की प्रेरणा ज्यादा मिले वो संगति करनी चाहिए। ऐसे भक्त जिनके साथ गुरु को समर्पण करना, नाम जप का और प्रगाढ़ रूप से पालन करना, ये सब करने की प्रेरणा मिले, ऐसी संगति हमको करनी चाहिए। ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मा समाधिना युयुजे भगवत धामनि ब्रह्मणि अनुभवात्मनि। दीपा शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजामिल पूरी तरह से भक्ति में लग गया। इस तरह उसने इंद्रिय तृप्ति से अपने मन को विलग कर लिया और वह भगवान के स्वरूप का चिंतन करने में पूरी तरह लीन हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनिकेत प्रभु, तात्पर्य। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा करता है तो उसका मन स्वाभाविक रूप से भगवान तथा उनके स्वरूप के विचारों में लीन हो जाएगा। भगवान के रूप तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए योग की सबसे सरल प्रणाली भक्ति योग है। योगी जन अपने हृदय के भीतर स्थित परमात्मा अर्थात विष्णु के स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, किंतु इसी उद्देश्य की पूर्ति सरलता से हो जाती है यदि मनुष्य का मन मंदिर में पूजे जाने वाले अर्चा विग्रह में लीन हो ले। हर मंदिर में भगवान का दिव्य स्वरूप रहता है और मनुष्य आसानी से इसके विषय में चिंतन कर सकता है। आरती के समय भगवान का दर्शन करने, भोग चढ़ाने तथा अर्चा विग्रह के स्वरूप का निरंतर चिंतन करने से मनुष्य उच्च कोटि का योगी बन जाता है। योग की सर्वोच्च विधि यही है जिसकी पुष्टि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भगवत गीता में की है। प्रभु जी प्लीज स्क्रॉल डाउन। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमत।
समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में जुड़ा रहता है और सबों में से सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। उच्च कोटि का योगी वह है जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है और भगवान के स्वरूप का सदैव चिंतन करते हुए अपने आप को भौतिक कार्यों से विलग कर लेता है। हरे कृष्ण। तो अजामिल कोई बल्ब के ऊपर ध्यान नहीं कर रहा था, कोई बिंदी दीवार के ऊपर लगा करके उसके ऊपर ध्यान नहीं कर रहा था, भगवान के रूप के ऊपर ध्यान कर रहा था। ये सबसे सरल ध्यान की विधि है। भगवान के नाम रूप गुण लीला के ऊपर ध्यान करना सबसे आसान भी है, सबसे उच्च भी है। यर्हि उपारतधिस्तस्मिन् अद्राक्षित पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्रागववन्दे शिरसा द्विजा। अक्रूर प्रभु। जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन श्री भगवान के स्वरूप पर स्थिर हो गए तो उसने पुनः उन चार दिव्य पुरुषों को अपने समक्ष देखा। वह समझ गया कि ये वही है जिन्हें वह पूर्व में देख चुका है, अतः उनके समक्ष उसने नतमस्तक होकर नमस्कार किया। अब जब भक्ति प्रगाढ़ हुई, अब जब चिंतन विशुद्ध हुआ, अब पुनः विष्णुदूत आए। अब इस बार यमदूत नहीं आए, अब विष्णुदूत अकेले आए, चारों को देख करके नमस्कार अजामिल कर रहा है। अर्चना माता जी। तात्पर्य, जब अजामिल का मन भगवान के स्वरूप पर दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो गया तो जिन विष्णुदूतों ने उसे छुड़ाया था वे पुनः उसके समक्ष आए। विष्णुदूत कुछ काल के लिए दूर चले गए थे जिससे अजामिल को भगवान के ध्यान में स्थिर होने का समय मिल जाए। चूंकि अब उसकी भक्ति परिपक्व हो चुकी थी, अतः वे उसे लेने के लिए लौट कर आए। यह जानकर कि वे ही विष्णुदूत लौटे हैं, अजामिल ने नतमस्तक होकर उन्हें नमस्कार किया। हित्वा कलेवरं तीर्थे गंगायां दर्शनादनो सद्यः स्वरूपं जग्रे भगवत्पार्श्ववर्तिनाम। अनीता साहू माता जी। विष्णुदूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उसे अपना आदि आध्यात्मिक शरीर पुनः मिल गया जो भगवान के पार्षदों के लिए उपयुक्त था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत में पूर्णता का यह फल है कि मनुष्य अपने भौतिक शरीर को त्यागने के बाद तुरंत ही अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार्षद बनने के लिए आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कुछ भक्त वैकुंठ लोक जाते हैं और कुछ भगवान श्री कृष्ण के पार्षद बनने के लिए गोलोक वृंदावन जाते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार जो भगवान की लीला, उनके जन्म कर्म इत्यादि के चिंतन करते हैं, वह जन्म के बाद, अब मृत्यु के बाद अपने भौतिक शरीर को छोड़ करके आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। अजामिल स्वयं इसका प्रमाण है। साकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किंकरै हेमं विमानमारुध्य ययौ यत्र श्रीहपति। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। भगवान श्री विष्णु के दूतों के साथ अजामिल सोने से बने हुए विमान पर सवार हुआ। वह आकाश मार्ग से जाते हुए सीधे लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु के धाम गया। हरे कृष्ण। तो एकदम आध्यात्मिक विमान में बैठ करके भगवान के धाम को अजामिल लौट गया। मीनू माता जी। मीनू माता जी अनम्यूट हुआ। तात्पर्य, भौतिक विज्ञानी वर्षों तक चंद्रमा तक जाने का प्रयास करते रहे हैं, किंतु वे अब भी वहां जाने में असमर्थ है। किंतु आध्यात्मिक लोकों के आध्यात्मिक विमान मनुष्य को क्षण भर में भगवत धाम ले जा सकते हैं। ऐसे आध्यात्मिक विमान की गति की केवल कल्पना की जा सकती है। आत्मा मन से भी सूक्ष्म है और हर एक को इसका अनुभव है कि मन कितनी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करता है। इसलिए मन की गति से तुलना करके आध्यात्मिक स्वरूप की तेजी त्वरा की कल्पना की जा सकती है। अपना भौतिक शरीर त्यागने के तुरंत बाद पूर्ण भक्त क्षण भर से भी कम समय में भगवत धाम लौट सकता है।
तो मन की गति हमको पता ही है, मन हम जिधर रखते हैं तुरंत वहां पहुंच जाता है। तो इससे भी तेज गति हम कल्पना नहीं कर सकते। ये आध्यात्मिक विमानों की गति है। भगवान के भक्त तुरंत भगवान के पास पहुंच जाते हैं शरीर छोड़ते ही। एवं सविप्लावित सर्वधर्मा दस्या पति पतितो घर्य कर्मणा निपात्यमानो निरये हतभृता सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन्। कौशल्या माता जी। हरे कृष्ण। अजामिल ब्राह्मण था जिसने कुसंगति के कारण सारी ब्राह्मण संस्कृति तथा धार्मिक नियमों का त्याग कर दिया था। सर्वाधिक पतित होने के कारण वह चोरी करता, शराब पीता तथा अन्य गृहित कार्य करता था। उसने एक वेश्या भी रख ली थी। इस प्रकार उसका यमराज के दूतों द्वारा नरक ले जाया जाना सुनिश्चित था। किंतु श्री नारायण के पवित्र नाम का लेश मात्र उच्चारण करने से ही तुरंत उसे बचा लिया गया। कितने आश्चर्य की बात है, आज कौन भगवत धाम जा रहा है? ये कोई भगवान के शुद्ध भक्त की बात नहीं हो रही है। ऐसा जिसने सारे पाप कर्म किए थे, जो कुछ एकदम असभ्य कार्य करे थे, पाप कार्य थे, वो सब करने वाला व्यक्ति आज नाम का आश्रय लेकर के भगवत धाम जा रहा है। ये कितनी बड़ी नाम की महिमा है। नातः परम कर्म निबंध कीर्तनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। प्रफुल्ल प्रभु। अतः जो व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे चाहिए कि वह उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं के कीर्तन तथा गुणगान करने की विधि को अपनाए, जिनके चरणों पर सारे तीर्थ स्थान स्थित हैं। अन्य साधनों से यथा पवित्र पश्चाताप, ज्ञान, यौगिक ध्यान से उसे उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी विधियों का पालन करने पर भी मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर सकने के कारण पुनः सकाम कर्म करने लगता है, क्योंकि मन प्रकृति के निम्न गुणों से यथा रजो तथा तमो गुणों से संदूषित रहता है। तो पुनः अभी सुखदेव गोस्वामी पुनः बोल रहे हैं, बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि अगर वास्तव में मुक्त होना चाहते हो, भगवान के नाम गुण रूप लीला के ऊपर ही ध्यान, उनका ही कीर्तन, उनका ही गुणगान हो। अन्य और कोई विधि किसी भी जीव को पवित्र नहीं कर सकती। जय माता जी। तात्पर्य। वस्तुतः यह देखा गया है कि तथाकथित सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद भी अनेक कर्मी, ज्ञानी तथा योगी पुनः भौतिक कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। अनेक तथाकथित स्वामी तथा योगी भौतिक कर्मों को मिथ्या कहकर त्याग देते हैं, जगत मिथ्या। किंतु तो भी कुछ साल बाद वे पुनः अस्पताल तथा पाठशालाएं खोलने या जनता के लाभ हेतु अन्य कार्य जैसे भौतिक कार्य करने लगते हैं। कभी कभी वे राजनीति में भाग लेते हैं, यद्यपि वे मिथ्या ही अपने आप को सन्यासी घोषित करते हैं। किंतु सम्यक निष्कर्ष तो यह है कि यदि कोई वास्तव में भौतिक जगत से बाहर निकलने का इच्छुक है, तो उसे भक्ति ग्रहण करना चाहिए, जिसका शुभारंभ श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्थात श्री भगवान की महिमा के कीर्तन तथा श्रवण से होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने वस्तुतः इसे सिद्ध कर दिया है। पाश्चात्य देशों में जहां अनेक युवक नशीली दवाओं की लत में थे और जिसमें अनेक बुरी आदतें थी, उन्होंने उन सारी लालसाओं को त्याग दिया और वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही गंभीरता पूर्वक श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करने में जुट गए। दूसरे शब्दों में रजो तथा तमो गुणों से संपन्न कर्मों के प्रायश्चित की यही पूर्ण विधि है। श्रीमद् भागवतम 1.2.19 में कहा गया है, तथा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चये चेत एतेरनार्विद्धम सितम सत्वे प्रसीदति। रजो तथा तमोगुणों के फलस्वरूप मनुष्य अधिकाधिक कामी तथा लोभी बन जाता है, किंतु जब वह कीर्तन तथा श्रवण विधि अपना लेता है तो वह सतोगुण के पद को प्राप्त होता है और सुखी बन जाता है। ज्यो ज्यो वह भक्ति में प्रगति करता है, उसके सारे संशय पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। इस प्रकार सकाम कर्मों के लिए उसकी इच्छा रूपी ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है। तो एक अगर सारांश बताएं तो केवल श्रवण कीर्तन विधि के माध्यम से जीव भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है, कल्मशों को पवित्र हो सकता है। इसलिए हम भक्ति पथ में आए हैं, हमको ये समझना है इस्कॉन में आने का मुख्य प्रयोजन है श्रवण और कीर्तन। अगर कोई भक्त सारी चीजें कर रहा है लेकिन श्रवण और कीर्तन नहीं कर रहा है, भगवान का नाम जप और
भगवान की कथा श्रवण नहीं कर रहा है तो उसका इस्कॉन में रहना निरर्थक है। और अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कई बार कई माताओं की भावना होती है या कई भक्तों की भावना होती है कि हम तो घर में रहते हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मुख्य बात है श्रवण और कीर्तन। अगर आप ठीक प्रकार से अपना नाम जप कर रहे हैं और नियमित रूप से प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये आपके इस्कॉन में आने का सार्थकता है। इस प्रकार श्रवण कीर्तन के माध्यम से अगर हम आगे बढ़े, भगवान हमें फिर और सेवाओं में अवसर देंगे, लेकिन मुख्य है श्रवण कीर्तन। यमेतं परमं गुह्यम् इतिहासम् अघापहम् शृणुष्य श्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत् न वै स नरकं याति नेक्षितो यमकिङ्करैः यदपि अमङ्गलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते। राजीव प्रभु। क्योंकि इस अति गोपनीय ऐतिहासिक कथा में सारे पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति है, अतः जो भी इसे श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक सुनता है या सुनाता है वो नरक भागी नहीं होता, चाहे उसे भौतिक शरीर मिला हो और चाहे वह कितना ही पापी क्यों न रहा हो। दरअसल यमराज के आदेशों का पालन करने वाले यमदूत उसे आंख उठाकर देखने के लिए भी उसके पास नहीं जाते। अपना शरीर त्यागने के बाद वह भगवत धाम लौट जाता है, जहां उसका सादर स्वागत किया जाता है और पूजा की जाती है। तो हरे लगभग कृष्ण। 180 भक्त लोग सुन रहे हैं, ये फलश्रुति है। जिन लोगों ने भी बहुत ध्यान से गंभीरता से अजामिल का चरित्र पढ़ा है, सुना है, ये चरित्र को सुनने पढ़ने मात्र से ही जीव सारी पाप प्रवृत्तियों से मुक्त हो सकता है, नरक का भागी नहीं होगा, भगवान के धाम में जाएगा। लेकिन इसके बाद कोई पाप कर्म नहीं करना। अगर दोबारा से पाप कर्म करेंगे तो वही कुंजर सोचे वत, फिर हाथी का स्नान है वो, फिर जाकर के हम धूल में लोट लगा देंगे। नहीं, ये श्रवण मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, लेकिन फिर इसके बाद भगवान की भक्ति में प्रगाढ़ रूप से जैसे अजामिल लगा वैसे ही हमको भी लगना है। अंतिम श्लोक। म्रियमाणो हरिर्नाम गृणान पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽपि अगद्धाम किमुत श्रद्धया गृणन्। बबीता माता जी। श्रद्धा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था, फिर भी वह भगवत धाम वापस गया। इसीलिए यदि कोई श्रद्धा पूर्वक तथा निरपराध भाव से भगवान नाम का उच्चारण करता है तो वह श्री भगवान के पास लौटेगा, इसमें संदेह कहाँ है। हरे कृष्ण प्रभु। ये होमवर्क दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जैसे टीचर कोई क्लास पढ़ाने के बाद होमवर्क देते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर होमवर्क दे रहे हैं कि थोड़ा सोच के विचार करो कि जो अजामिल संकेत रूप से नाम ले रहा था उसको भी भगवत धाम प्राप्त हो गया, तो अगर कोई श्रद्धा से निरपराध होकर के प्रतिदिन भगवान का एकाग्रता से नाम जप करे तो वो क्यों भगवान के धाम नहीं लौटेगा? इसमें क्या संदेह होना चाहिए? इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है, यहाँ पर बता रहे हैं। जय प्रभु। तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। मृत्यु के समय मनुष्य निश्चित रूप से मोहग्रस्त हो जाता है, क्योंकि शारीरिक कार्य अवस्थित हो जाती है। उस समय भले ही किसी ने अपने जीवन भर भगवान नाम का कीर्तन करने का अभ्यास किया हो, किंतु वह स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण का उच्चारण न कर पाए, फिर भी ऐसे व्यक्ति को पवित्र नाम के कीर्तन का सारा लाभ मिलता है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, क्यों ना हम जोर जोर से तथा स्पष्ट रूप से भगवत नाम का कीर्तन करें। यदि कोई ऐसा करता है तो यह संभव है मृत्यु के समय भी वह प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक भगवान का ठीक से कीर्तन कर सके। निष्कर्ष के रूप में जो व्यक्ति निरंतर भगवत नाम का कीर्तन करता है, उसकी भगवत धाम वापस बिना किसी संदेह के सुनिश्चित है।
इस अध्याय पर यहाँ पर बता रहे हैं शिल प्रभुपाद, अंतिम समय में हो सकता है ठीक प्रकार से महामंत्र का उच्चारण ना हो, ठीक प्रकार से भगवान का नाम ना निकले, तो जब तक शरीर में शक्ति है, स्वस्थ है, जोर जोर से स्पष्ट रूप से भगवान का नाम करना चाहिए कि चेतना में इतना घुल मिल जाए कि अंतिम समय में स्वतः ही भगवान का स्मरण हो। ये प्रयास हमको जीते जी करना चाहिए। आरती माता जी, इसका एक पूरक टिप्पणी है 1 पेज की, प्रभुपाद ने लिखी है, वो भी सुन लेते हैं। इस अध्याय पर पूरक टिप्पणी। इस अध्याय के श्लोक 9 तथा 10 की श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा की गई टीका एक वार्तालाप के रूप में है कि किस प्रकार कोई श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने मात्र से सारे पाप फलों से मुक्त हो सकता है। कोई कह सकता है, यह स्वीकार किया जा सकता है कि श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य पापी जीवन के सारे फलों से मुक्त हो सकता है, किंतु यदि कोई पूर्ण चेतना में रहते हुए पाप कर्म करता है, वह भी एक बार नहीं अपितु अनेक बार, तो वह अपने आप को ऐसे पापों के फलों से मुक्त करने में अक्षम रहता है, चाहे उनके लिए उसने 12 या अधिक वर्षों तक पश्चाताप क्यों न किया हो। तो फिर यह कैसे संभव है कि केवल एक बार श्री भगवान का नाम लेने से कोई तुरंत ही ऐसे पापों के फल से मुक्त हो जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका उत्तर इस अध्याय के श्लोक 9 तथा 10 का उदाहरण देते हुए कहते हैं, भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन सोने या अन्य कीमती वस्तु की चोरी करने वाले शराबी मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले ब्राह्मण के हत्यारे या अपने गुरु या अन्य गुरुजनों की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियों, राजा तथा अपने पिता की हत्या करने वाले, गौवों का वध करने वाले तथा अन्य सभी पापी लोगों के लिए भी यह प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। भगवान श्री विष्णु के नाम का मात्र कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति परम भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। अतः श्री भगवान सोचते हैं कि चूंकि इस व्यक्ति ने मेरे पवित्र नाम का कीर्तन किया है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मनुष्य पापी जीवन के लिए प्रायश्चित कर सकता है और पवित्र नाम के कीर्तन से उसके सारे पाप फल नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि यह प्रायश्चित नहीं कहलाता। पश्चाताप सामान्य प्रायश्चित पापी व्यक्ति को अस्थायी रूप से रक्षा प्रदान कर सकता है, किंतु उसके हृदय में पाप कर्म करने की जो जड़ें गहरी जमी रहती है, उसने यह हृदय को स्वच्छ नहीं बना सकता। अतएव प्रायश्चित श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन जितना शक्तिशाली नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार पवित्र नाम का उच्चारण करता है और श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरण ले लेता है, तो श्री भगवान उसे अपना शरणागत मान लेते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए सदैव उन्मुख रहते हैं। इसकी पुष्टि श्री श्रीधर स्वामी ने की है। इसलिए जब अजामिल यमराज के दूतों द्वारा ले जाने के महान संकट में था, तो श्री भगवान ने तुरंत ही उसकी रक्षा के लिए अपने निजी दूतों को भेजा। चूंकि अजामिल सारे पाप फलों से मुक्त कर दिया गया था, इसलिए विष्णुदूत उसके पक्ष से बोले। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम श्री नारायण रखा था और चूंकि वह अपने पुत्र को अत्यधिक चाहता था, अतः वह उसे बारंबार पुकारता था। यद्यपि वह अपने पुत्र को बुलाता था, किंतु यह नाम स्वयं पर्याप्त शक्तिशाली था, क्योंकि श्री नारायण नाम परम भगवान श्री नारायण से भिन्न नहीं है। अजामिल ने जब अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, तभी उसके पापी जीवन के समस्त फल निरस्त हो गए थे। और चूंकि वह अपने पुत्र को पुकारता रहता था, जिससे वह श्री नारायण के नाम का हजारों बार उच्चारण करता था, अतः अनजाने में वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर रहा था। कोई यह तर्क कर सकता है, चूंकि वह निरंतर श्री नारायण के नाम का उच्चारण कर रहा था, तो फिर उसके लिए एक वैश्य की संगति करना तथा शराब के विषय में सोचना कैसे संभव हुआ। अपने पाप कर्मों के द्वारा वह बारंबार अपने ऊपर कष्ट लाता जा रहा था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि उसके मुक्त होने का कारण था उसके द्वारा श्री नारायण का उच्चारण, किंतु तब उसका उच्चारण करना नाम अपराध हुआ था। नामो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि है। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है और श्री नारायण श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके अपने पापों को निरस्त करना चाहता है, वो नामापराध है। इसके प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता है कि अजामिल द्वारा नाम लिया जाना निरापराध था, क्योंकि वह अपने पापों के निवारणार्थ श्री नारायण का नाम उच्चारण नहीं कर रहा था। वह यह नहीं जानता था कि वह पाप कर्मों में लिप्त है, नहीं वह यह जानता था कि श्री नारायण का नाम लेने से वह अपने पापों को निरस्त कर रहा है। इस प्रकार उसने नाम अपराध नहीं किया और अपने पुत्र को बुलाते समय उसके द्वारा श्री नारायण का नाम बारंबार लिया जाना शुद्ध उच्चारण ही कहा जा सकता है। इस शुद्ध उच्चारण के कारण अजामिल भक्ति के फलों को अनजाने संचित करता रहा। वास्तव में उसके जीवन के समस्त पाप फलों को निरस्त करने हेतु उसके द्वारा पवित्र नाम का पहला उच्चारण ही पर्याप्त था। यहाँ पर एक तर्क संगत उदाहरण दिया जा सकता है।
अंजीर के वृक्ष में तुरंत फल नहीं लगते, बल्कि समय आने पर फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अजामिल की भक्ति थोड़ा थोड़ा करके बढ़ी, अतः अत्यंत पाप कर्म करने पर भी वे फल उसे प्रभावित न कर सके। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई श्री भगवान के नाम का एक बार भी उच्चारण करता है तो उसे भूत, वर्तमान और भावी पापमय जीवन के फल प्रभावित नहीं करते। एक अन्य उदाहरण दिया जा सकता है, यदि कोई सर्प में विष दंत निकाल दे तो भविष्य में यह सांप जिसे शिकार बनाएगा उसे विष नहीं व्यापेगा, भले ही वह सर्प उसे बारंबार क्यों ना काटे। इसी प्रकार यदि कोई भक्त निरापराध होकर एक बार भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो उससे उसकी शाश्वत रक्षा होती है। उससे उच्चारण करने के फल के यथा समय परिपक्व होने की केवल प्रतीक्षा करनी होती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 6ठ स्कंद के अंतर्गत विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुई। हरे कृष्ण। इतना पवित्र भगवान का नाम, भगवान के नाम का अगर कोई जप करता है, भगवान उस भक्त के लिए ऋणी हो जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं। भगवान ही सोचते हैं कि अब इसका उद्धार करना मेरी जिम्मेदारी है। तो इतना पवित्र ये नाम है, इतनी इसकी महिमा हमने श्रवण की, और इसको हम लोग व्यवहारिक रूप से अपनाएं। प्रतिदिन सुबह गंभीरता से अगर हम जप करें तो हम भी इस भागवत की शिक्षा को अपने जीवन में अपना सकते हैं। हरे कृष्ण। आज प्रश्न नहीं लेंगे, आज समय ज़्यादा हो गया, आप लोग लिख के रखना, कल प्रश्न लेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।